नमस्कार। एक तरफ तो हम प्रकृति को ही भगवान मान रहे हैं, ब्रह्म मानते हैं। भगवान यानी भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। इन सब से मिलके जो बना है, हम किसी को माँ की संज्ञा देते हैं, किसी को देवता की संज्ञा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रकृति के असंतुलन की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, तो फिर ये सवाल उठता है, असंतुलन यानी प्रकृति का दोहन कौन कर रहा है। आज बात पर्यावरण पे है और हमारे साथ वो युवा पीढ़ी है जिसके ऊपर दारोमदार है कि वो भविष्य में जो दे भारत, वो ऐसा भारत हो जहाँ सब स्वच्छ वायु में सांस ले सकें और प्रकृति में एक संतुलन बरकरार हो। और इनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए जगत गुरु स्वामी सच्चिदाचार्य जी महाराज हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। आभार। एक बहुत सरल व्याख्या में कहें तो जितना भी कमाओगे सब व्यर्थ ही जाएगा। आज अर्थ को नहीं बचाया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक तरफ हम लोग जो वही भगवान की संज्ञा देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम कह सकते हैं दुनिया के लिए, हमारे यहाँ तो हम अपने ही आध्यात्मिक अपनी चेतनाओं का दोहन कर रहे हैं। अगर नदियों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं, पहाड़ों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसको बिल्कुल आध्यात्मिक तौर पर अगर आप शास्त्रों की भाषा में समझें तो प्रकृति ही भगवान है। आप अगर आध्यात्मिक है और आप भगवान को मानने वाले हैं तो भगवान कौन है? भगवान प्रकृति ही है। भगवान में जो भा है वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है। जो गा है भगवान के अक्षरों में भ ग, तो जो गा है वो गगन यानी आसमान का प्रतिनिधित्व करता है। वह वायु को, आ अग्नि को और ना नीर यानी पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं यही भगवान हैं और हम इनके विपक्ष में काम कर रहे हैं। जल देवता है हमारे यहाँ, धरती माता है हमारे यहाँ, आकाश हमारे यहाँ संबल है। तो जीवन का आप उद्देश्य भूल रहे हैं। आप किसी न किसी तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी कभी समुद्र में आपका आतताई स्वरूप दिखता है। तो कभी ये सर्दी हो जाती सर्दी है तो बहुत कभी होती है, गर्मी कभी हो गर्मी जाती है। और कभी पड़ती ही नहीं है। और अथवा समटाइम आपको जो ये महामारी और विनाशकारी जो बीमारियां दिखने को मिलती हैं, कभी आप देख रहे हो कि केदारनाथ में बार बार हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं। ये सब प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि सावधान। शारीरिक प्रकृति और बाहरी प्रकृति दोनों आपको सावधान करते हैं। जैसे बुखार आना कोई बीमारी है क्या आपको लगता है? बुखार आना एक लक्षण है, एक वार्निंग है। आपका शरीर तपने लगे तो आप समझना कि अब वार्निंग आ रही है, आप बीमार हो गए हो। क्योंकि बुखार तमाम तरीके के हैं, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस, तुम्हारा कोरोना का बुखार, तमाम तरीके के बुखार हैं। मतलब 47-48 प्रकार तो मुझे ही याद हैं बुखार के। तो बुखार एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो ऐसे ही लक्षण प्रकृति में देखने को मिल रहे हैं। लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है। युवा बच्चे एक मंजिल पे पहुंचते पहुंचते ही ऐसा लगता मतलब क्या ही छूट गया है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या बचाया है और क्या रह गया है। तो शरीर, आत्मा, बल, संयम, क्षमता, सामर्थ्य सब समाप्त हो रहा है। कारण प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अंदर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति दोनों का रक्षण कीजिए, अन्यथा ये लक्षण आप रक्षण न कर सके तो ये लक्षण कहते हैं कि कल विनाश होगा। नमस्कार आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जो उनको सबसे ज़्यादा मक्खन लगाता है उन्हीं के हाथ में चाकू होता है। और यही से मेरा सवाल है कि जो लोग पेड़ लगाते हुए, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पेड़ लगाते हुए फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वही लोग अगले दिन वही पेड़ काटने का टेंडर पास करते हैं। इन लोगों को आप क्या सूचित करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी कुछ टिप्पणी विशेष हो?
मुझे लगता है कि आपका अपना मानस अच्छा है, आपने प्रश्न भी अच्छा किया है और बहुत बहुत गंभीरता से, बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ आपने प्रश्न किया, अच्छी बात है। पर मैं आपको इससे इतर हटकर बात कहता हूँ, हम दूसरों को दोष देने के बजाय क्यों ना हम सुधर जाएं। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हमारे घर को ठीक करने कौन आएगा? हमारे जीवन हमारा है तो हम ठीक करेंगे। हम अगर जिम्मेदार हो जाएं, एक नेता पे कम से कम कई लाख जनता है। एक नेता 5 पेड़ लगाए या 100 पेड़ काट ले, दोनों में कुछ नहीं कर सकता, वो किसी लायक नहीं है। लायक आप हैं। आप नेता बनाते हैं, अभिनेता बनाते हैं, आप स्टार बनाते हैं, आप उद्योगपति बनाते हैं, आप व्यवसायी बनाते हैं, आप ही भगवान बनाते हैं। तो आप सर्वस्व हो, आप कर सकते हो। आपका मतलब संसार जाग गया तो सब संभव है। अपनी प्रकृति का रक्षण करें, अपनी प्रकृति यानी अपने अंतःकरण की रक्षा करें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, आप आत्मिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो आपके रिश्ते स्वस्थ रहेंगे। आपके रिश्ते स्वस्थ होंगे तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, और ये सब स्वस्थ होगा तो आपकी संपन्नता भी स्वस्थ होगी। तो जीवन के वो सब आदर्श दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लागू करेंगे हम, तभी कुछ स्वस्थ होगा। गुरुजी, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने पृथ्वी के हम खुद दुश्मन बन रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में वृक्षों को काटा जा रहा है और शहर को मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो इस पे आपकी मतलब आपका क्या कहना है सर? गुरुजी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवश्यकता विनाश से निर्माण की तरफ होती है। कहीं कुछ विनाश हो रहा है तो कहीं निर्माण करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि शहरों को विकसित होने से रोकना, उस पर टिप्पणी करना आपको धर्मगुरु बनना नहीं बताता। आप जहां किया जा सकता है वहां विकास कीजिए, जहां प्रकृति संरक्षण किया जा सकता वहां संरक्षण कीजिए। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, निज धर्म बोलते हैं इसको, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारा अपना धर्म, सब धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? निज धर्म, हमारा अपना। हम दूसरे को धर्म क्यों सिखाएं? हम स्वयं क्यों नहीं धार्मिक हो जाएं? हम स्वयं क्यों पेड़ नहीं लगाएं? हम हर साल 5 पेड़ लगाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करें? 140 करोड़ देशवासी हैं, पहले ही साल कितने पेड़ होंगे? 5 से गुणा करो, जितनी जनसंख्या है आपको पता हो। हम 100 करोड़ मान लें, हो सकता है 10, 20, 25, 50 लोग ना करें, 100 करोड़ को भी करो तो भी 500 करोड़ हो गए। तो 500 करोड़ पेड़ जिस दिन आपके यहाँ लग जाएंगे, क्या हाल होगा? चारों तरफ सिर्फ हरियाली दिखेगी, सिर्फ हरियाली, और कुछ नहीं दिखेगा। हम दुखी इसलिए हैं कि हम कोई भी धर्म दूसरों को सिखाते हैं, हम कोई भी नियम सामने वाले को बताते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं करते। हम जब तक खुद नहीं सुधरेंगे, हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी बनकर के ज्ञानियों को सुने तो जीवन बेहतर चल जाएगा। यहाँ संकट यही है कि हम दूसरों की कमियां निकालने के लिए तो खड़े हैं, हम ये कहने के लिए तो खड़े हैं कि तुम गलत हो, पर हम ये कहने के लिए एक बार भी खड़े नहीं कि हम भी गलत हैं। झगड़ा होगा, आपको लगता है अगर 2 लोगों में से एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, यार गलती हो गई मेरे से, मैं गलत हूं, कभी होगा? वो कहता है तुम गलत हो, वो कहता है तुम गलत हो, इसीलिए तो झगड़ा है। झगड़ा इसलिए नहीं कि गलत कौन है, झगड़ा इसलिए है कि कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। तो साहब, दूसरों को नहीं, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। और ये तो तब है जब हमें पता है ये सब चीजें वो हैं जो हमें हमको सबको जीवन पता है, देती हैं। सबको मालूम, पर कोई नहीं कर रहा है। आप इतने लोग हो, ईमानदारी से सौगंध खा करके, अपने अपने माँ बाप की कसम खा के, सौगंध खा के बताओ कितने पेड़ लगाए आज तक? कितने पेड़ लगाए? सर मैंने तो एक लगाया, पर मेरे घर में 5 एक ही पेड़ लगाया आज तक? कितने साल की हो गई? सर 20 साल एक व्यक्ति को। अब इतने लोगों में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया पहले, तो आप सोचो परसेंटेज निकालो, और एक ही पेड़ लगाया जीवन में, जबकि केवल आपके भोजन पकाने में 20 साल तक जो आपने खाना खाया है, उसकी एनर्जी बनाने के लिए जो पंखा चलाया, जो लाइट चलाया, उसको उतने भर को बनाए रखने के लिए कम से कम 100 पेड़ खा गई आप। माली से खरीद के लाया हुआ गिना जाएगा?
कुछ भी लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ घास भी तो एक लगाओ, कुछ तो करो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य वार्ता, ये आपको कहकर मतलब और 140 करोड़ की तरफ इशारा है। आप तो एक हो, आप तो चलो कम से कम एक लगाया तो सही, लोग तो एक भी लगाने वाले नहीं है। कहने का सीधा आशय ये था, आपको कहने का मतलब ये कि तमाम 144 करोड़ लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो सबको ये बात पता चले कि यार हम क्यों नहीं कर रहे, हम भी तो प्रयास करें। हम हर दिन नहीं सही, हर वीक में नहीं सही, हर हफ्ते महीने भर में नहीं सही, 6 महीने में नहीं सही, साल भर में तो एक पेड़ लगा दें। अच्छा, एक पेड़ का संरक्षण शुरू कर दें, कभी कभी जाकर खाद पास डाल के आया करें। आपको पता डिप्रेशन का इलाज क्या है, एंजाइटी का इलाज क्या है, परेशानी का इलाज क्या है, दुखी होने के समय इलाज क्या है, कोई सुन नहीं रहा हो, तुम्हारी कोई समझ नहीं रहा हो, इसका इलाज क्या है? इस सब चीज़ों का एक ही इलाज है, पेड़ पौधों के बीच में जाओ, फूलों के पास बैठो और पेड़ को जाकर के गले लगाओ। अगली बार जब कोई पीपल मिले तो उसे गले लगाना, उन मूर्खों को वो जवाब देना कि इसमें भूत प्रेत नहीं होते, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें एनर्जी है, इसमें ताकत है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यह धर्म का प्रतीक है। जहाँ ज़्यादा बरगद होंगे वहाँ अपने आप शांति हो जाती है। आप किसी रोड पर निकलना जहाँ ज़्यादा बरगद के पेड़ लगे हों, आपको अचानक ध्यान आ जाएगा कि उस जगह शांति है, वहाँ माहौल बड़ा अद्भुत लगने लगता है। तो इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको प्रयत्न करने पड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तुम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम शेयर खरीद सकते हो, तुम एफडी कर सकते हो, तुम सोना चांदी खरीद सकते हो, तुम प्लॉट खरीद सकते हो, जबकि पूरी दुनिया में तुम 0.1% हो। तुमसे ज़्यादा चींटियाँ हैं, तुमसे ज़्यादा मच्छर हैं, तुमसे ज़्यादा कीड़े हैं, तुमसे ज़्यादा पतंगे हैं, तुमसे ज़्यादा गाय भैंस और बंदर भालू रीछ हैं, तुमसे ज़्यादा और लोग भी हैं। वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं बनाते, प्लॉट नहीं बनाते, एफडी नहीं बनाते, सोना नहीं खरीदते, नौटंकी नहीं करते, प्रपंच नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद जिंदा हैं, सासम्मान जी रहे हैं, सानंद जी रहे हैं। कितना ही कम हो गई हो आबादी, फिर भी तुमसे कहीं ज़्यादा है। तो साहब, आप अपने धर्म का पालन कर ले जाएं, बस इतना ही सबसे बड़ा काम है। गुरु जी, अब तो इको फ्रेंडली चीज़ों का एक बड़ा बिजनेस तबका है, बहुत बड़ा उसका व्यापार है, तो उसके बावजूद अब उसमें नई नई चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन घर से शुरुआत नहीं होती है। अब किसी भी बिल्डिंग में हम देखेंगे तो एक घर में अगर 4 एसी हैं और एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो वही मेरा अगर तो गणित कमज़ोर है, बच्चे बेहतर बता देंगे, मान लीजिए एक फ्लोर पे, हाँ, एक फ्लोर पे 20 लोग रह रहे हैं और 100 है तो 2000 हो गया। तो वो सब चलाते हैं। आप कितना भी उसके लिए उपाय कर लीजिए, और ये भी प्रूवन है कि जहाँ जहाँ इस तरह की सोसाइटी है वहाँ पर भूमि का जो जल है उसका जलस्तर खराब हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वायुमंडल में प्रदूषण आ रहा है, बढ़ रहा है, और चारों तरफ से दिक्कतें हैं। मैं आपको तो इससे उसको बहुत ही पर्सनल लेवल पे एक घर से ऐसी क्या शुरुआत की जा सकती है पेड़ लगाने के अतिरिक्त, जो आप रोजमर्रा की चीजों में तमाम चीजें कर सकते हैं। पहला, आज हर घर घर में डिप्रेशन हो रहा है, इसके पीछे प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ है। आज हर व्यक्ति एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या क्या, एक अकेलापन, और इस चक्कर में सबके चरित्र बहुत गिरते जा रहे हैं। बड़ा वो वकालत शुरू हो जाती जब कोई ये कह देता है कि यार चरित्र इनका ठीक नहीं, उनका ठीक नहीं, लड़की का या लड़के का, कोई कह दे तो सब बुरा मानते हैं, सबको खराब लगता है, जबकि सबको ये पता है कि गड़बड़ तो चल रहा है सब तरफ, संकट तो है, दिक्कतें तो हैं, अच्छा तो कुछ नहीं है। मैंने किसी लड़की को पूछा कि तुम सच बताना, तुम्हारी ही जैसी तुम्हारे अगर भाभी आए तो चलेगी? कहती नहीं। हाँ, क्यों तुम बुरी हो? नहीं। फिर तुम्हारी जैसी क्यों नहीं चाहिए भाभी तुमको? नहीं, हमें तो घरेलू चाहिए, हमें तो ऐसी चाहिए, हमें तो वैसी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो, सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम स्वस्थ हो पाओ, सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए और भविष्य के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। इसके लिए क्या, हमारे ऋषियों ने यज्ञ की परंपरा करी। तो आप रोज असली हवन सामग्री से, कूड़ा करकट जो बेच रहे वो नहीं, असली हवन सामग्री बनाकर यज्ञ चाहे इतना सा ही करें, जरूर करें, इससे वायुमंडल का पोल्यूशन ठीक होगा। दूसरा, हम सबको पनीर सब्जी बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी, दूध बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी, दही बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी, घी खाना ही चाहिए, हाँ जी ना जी। आएगा कहाँ से? कहाँ है? कौन पाल रहा है? गौशाला। तुम में से कितने लोग पाल के रखे हो? परसेंटेज वाइज निकालो। मतलब
पालने वाले 0.1%, खाने वाले 100%, यूजर्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो असली नहीं तो क्या नकली मिलेगा? कैसे कैसे असली नकली का आप भेद करेंगे? नकली नहीं तो असली मिल सकता है? नकली ही मिलेगा, 100% कन्फर्म है। इसको ठीक करिए। हर व्यक्ति एक एक गाय घर में नहीं पाल सकते। गौशाले में जाओ, उनको बोलो एक गाय मेरी तरफ से मैं रख रही हूँ, इसके पैसे दूंगी और 50% दूध आपसे ले लिया करूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खर्चा पूरा दूंगी या दूंगा। तो आप सनय शनय उस व्यवस्था को क्रिएट करिए। कुत्ता पाल सकते हैं, हाथी बैल गधा पालने की बड़ी इच्छा है, हाँ? कबूतर और पता नहीं क्या 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 पालना चाहते हो, पालो। प्रकृति के सब रक्षक हैं, सबको पालो, पर गाय भी तो पालो। इससे तुम्हारा जलस्तर, इससे तुम्हारी भूमि शुद्धि, तमाम तरीके के लाभ मिलेंगे। तुम्हारे पूर्वज सिखा गए, उसको करो। वृक्ष लगाओ, गाय पालो, हवन करो। ये सब परंपरा नहीं है, ये केवल धर्म और पूजा पाठ नहीं है, ये भगवानवादिता नहीं है, ये ढकोसला नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा और तुम्हारे जीवन को विशुद्ध करने की व्यवस्था है। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे संस्कृति में जननी जन्मभूमि कहा जाता है, तो सर उसी जननी को या जन्मभूमि को सुधारने के लिए लोग विकास कर रहे हैं, और वो विकास कर रहे हैं पर्यावरण काट कर। तो आप सर बता सकते हैं कि पर्यावरण और विकास ये दोनों साथ साथ कैसे चले? नहीं, इसका सीधा सूत्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण कहती है। इसका पूरा सूत्र बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट है। आप जब एक तरफ कोई चीज खराब करते हैं तो दूसरी तरफ आप ही निर्माण करते हैं। आप ही निर्माण करता है, आप ही संहारक हैं और आप ही विनाश करता है। आपको तीनों ही स्वरूप अपने ही अंदर रखने पड़ेंगे। आप जब एक तरफ चीजें गड़बड़ कर रहे हो तो आप देखिए, आजकल अच्छी बात यह होगी कि अमीरों को और अब फार्म हाउस की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है। ये उसी तरफ का एक अच्छा प्रकल्प और विकल्प है। आजकल धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ रुझान बढ़ा है। अब रुझान तो बढ़ रहा है, आवश्यकता तो बढ़ रही है, आविष्कारों की कमी है। जो बच्चे पढ़ लिख करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद करके अपने घर वालों की अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 20-22 साल बर्बाद करके पढ़ाई करी है, उनको 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी क्यों करनी है? वो कृषि की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या शिक्षित होकर के ये सब काम नहीं किए जा सकते? शिक्षित लोग इसलिए नहीं होते कि काम को छोटा और बड़ा बताएं। शिक्षित लोग इसलिए होते हैं कि छोटे से काम को भी बड़े स्तर पर करके दिखाएं, छोटे से काम को बड़ा कर ले जाएं। इसके लिए लोग शिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत हम भीड़ की तरफ चल पड़ते हैं। हम जो सब कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जिएंगे, जैसे सब रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे। तो मुझे लगता है प्रकृति को समझो, अपनी नियति को समझो, अपनी प्रकृति और सिस्टम के आधार पर चलो। आजकल देखिए कितना बढ़िया शोध और रिसर्च हुआ है कि आप अपनी छोटी सी छत पर खूब सारी सब्जियां, खूब सारे फल फ्रूट्स लगा सकते हो। करना ही चाहिए। अनावश्यक हर हाथ में 50,000 लाख रुपए का मोबाइल तो लोग रख लेंगे, जिससे अमृत टपकेगा रोज। लेकिन 10-20-25,000 रुपए लगा करके ऐसा बगीचा नहीं लगाएंगे घर में जिससे सब अच्छा खा सकें, ऑर्गेनिक फूड ले सकें। आविष्कारों पर फोकस करना है, लोगों को जागृत करना है। कम से कम हम लोग ये संकल्प ले लें कि हम खुद भी और अपने जानने वालों को, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, प्रेमी प्रेमिका मतलब कौन? हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, हमारे मामा मामी, हमारी नानी नाना, तमाम रिश्तेदार हैं, वो सब प्रेमी हमारे, हम उनके प्रेमी हैं। इनको सबको जगाएंगे, यही ही करना, ऐसा ही करना है, इसी से मदद करेंगे। अगली बार रक्षाबंधन में दीदी को कुछ पैसे दे पाए चाहे नहीं दे पाए, उनके गार्डन की कोई व्यवस्था करके आएंगे, उनकी बालकनी में 2-3 फलों की और सब्जियों की व्यवस्था करके आएंगे। हो सकता आदत पड़ जाए, हो सकता वो जाग जाए, उसके बाद आप एक लगा के आओगे, वो 20 लगाए मिलेंगे अगले बार। तो हम सब खुद जागे, लोगों को जगाएं, ये हमारा पहला निजी धर्म है। प्रकृति, सृष्टि और परमात्मा की रक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षताः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, प्रकृति की रक्षा आप करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि उपले जानते हैं आप लोग, कंडा उपला जिसको बोलते हैं, गाय के गोबर से बनता है। तो
अभी हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता, लेकिन वही नवरात्र में या आपके घर में कोई धर्म कर्म होता है तो जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं वहाँ पे काऊ डंग केक के नाम से वो पैकेजिंग में बाकायदा बहुत महंगा बिकता है। तो आप जिस चीज़ को मतलब गांव देहात की चीज़ सोच के ऐसे छोड़ देते हैं, वही चीज़ आपकी वो एक नई पैकेजिंग के साथ और महंगी होकर मिलती है। वो क्या है ना, हमारे लोगों को आदत है, योग जब योगा होगा तो माना जाएगा, आयुर्वेद जब आयुर्वेदा होगा तो माना जाएगा, हमारे यहाँ के स्वामी विवेकानंद जब विवेकानंदा होंगे तो माने जाएंगे। हमारे यहाँ को आदत है, हमारी वस्तु को दूसरा कोई छौंक लगाकर अपना नाम लगा करके वापस हमको दे दे तो हम बड़ा अच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लेते कि हैं। देखिए वो भी फॉलो कर रहे हैं। नहीं कि ये वैसा है, इंटरनेशनल हो गई चीज़। तो साहब अपनी चीज़ अच्छी ही है, वो जिस भी प्रकार की उसे स्वीकार करें, प्रकृति और सृष्टि का रक्षण करें, बाहर की प्रकृति नहीं अंदर की भी प्रकृति को अच्छा करें। आहार और व्यवहार ये दो तुम्हारे पैर हैं, जिससे सही चलोगे तो फिर आचरण अच्छा हो जाएगा। आहार व्यवहार फिर तुम्हारा आचरण, ये धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते तुमसे बड़ा, तुमसे अमीर, तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे बेहतर, तुमसे ज्ञानी और तुमसे ज़्यादा सफल कोई होगा नहीं। बहुत बहुत इतना ही धन्यवाद, करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आप उसको बहुत आधुनिक होके अगर बोलते हैं कि मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली बातें करता हूँ, या आप उसे प्रकृति मान के उसकी पूजा करें, बात वही है। आपको वो प्रकृति जो आपके लिए जीवनदायिनी है उसकी रक्षा स्वयं करनी है, वरना आने वाले दिन में खतरा आपके स्वयं के अस्तित्व पर होने वाला है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और समस्या का हल जानने के लिए जगत गुरु आवाज में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।